हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। हमारा जो टॉपिक चल रहा था मैक्सिमा एंड मिनिमा, उस टॉपिक में हम लोग आगे चलते हैं। उसमें सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट हम लोग डिस्कस कर रहे थे। लास्ट वीडियो में हम लोग एंड किए थे अलजेब्राइक फंक्शन में सेकेंड डेरिवेटिव फंक्शन को यूज़ करना, सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट को यूज़ करना। आज हम लोग जो सीखेंगे नेक्स्ट टाइप में, सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट में ही सिर्फ फंक्शन चेंज होगा, वो फंक्शन बनेगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जिसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होता है बच्चों को। क्लास 11th का सारा पोर्शन है जो हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में सीखे थे, वो सारा चीज़ अगर याद है तो बहुत अच्छे से बनेगा। तो एक काम करते हैं, पहले आप लोग को थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का हम आप लोग को फिर से रिकॉल करते हैं, ठीक है। देखिए, आप लोग याद रखिए कि ये इस तरह से एक y एक्सिस और एक x एक्सिस में आप पढ़े थे, ऑल साइन टैन कॉस, और इसका जस्ट सबका इन्वर्स भी होता है साथ में, ये आप लोग को पता है। यहाँ आपका 0 डिग्री होता था, यहाँ 90 डिग्री होता है, और यहाँ 180 डिग्री, यहाँ 270 डिग्री, और यहाँ 360 डिग्री, जिसको रेडियन में कहा जाता था π/2, इसको कहा जाता था पाई, इसको कहा जाता था 3π/2, और इसको कहा जाता था पाई, 2π, ठीक है। तो देखिए, ये वाला जो हम लोग 90 डिग्री, थोड़ा सा इसको बड़ा कर देते हैं, क्लियर दिखेगा। देखिए ये पार्ट को, यहाँ 0 डिग्री होता था, यहाँ 90 डिग्री होता था, जिसको हम लोग कहते थे π/2 रेडियन। ये 180 डिग्री होता था यहाँ पर, जिसको रेडियन में कहा जाता था पाई। ये था 270 डिग्री, जिसको रेडियन में कहा जाता था 3π/2, और यहाँ होता था 360 डिग्री, जिसको कहा जाता था 2π। अब देखिए, इसमें जो आप मैक्सिमा मिनिमा पढ़ने जा रहे हैं, इसमें आपको ये भी ध्यान था, यहाँ पर भी याद रखिए, इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता था π/2 माइनस थीटा, और यहाँ होता था 2π माइनस थीटा। ये दो चीज़ होता था, 2π प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता था, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है। सेकेंड क्वाड्रेंट में π/2 प्लस थीटा होता था, और एक होता था पाई प्लस थीटा, सॉरी माइनस थीटा, ये तो होता था। इसमें क्या होता था, यहाँ tan लिख लेते हैं, इसमें क्या होता था पाई प्लस थीटा, और एक 3π/2 माइनस थीटा। इसमें क्या होता था, इसमें होता था 2π माइनस थीटा और 3π/2 प्लस थीटा। उसको याद आ रहा होगा ये हम किस तरीके से समझा रहे हैं, ठीक है। अब देखिए, आपको यहाँ जो मैक्सिमा मिनिमा चैप्टर पढ़ना है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, जो सॉल्व करना है, इसमें आपको क्या क्या ज़रूरत नहीं पड़ेगा वो हम इरेज कर दे रहे हैं। आपको π/2 माइनस थीटा नहीं चाहिए होगा, 2π प्लस थीटा भी नहीं चाहिए होगा, आपको π/2 प्लस थीटा भी नहीं चाहिए होगा, आपको 3π/2 प्लस थीटा भी नहीं चाहिए होगा, यहाँ भी 3π/2 प्लस थीटा नहीं चाहिए। तब आपका कंक्लूजन निकल रहा है, आपको चाहिए क्या, सिर्फ थ्री एंगल। एक चाहिए पाई माइनस थीटा, एक चाहिए पाई प्लस थीटा, और एक चाहिए 2π माइनस थीटा। आप सोच रहे होंगे मैम ये क्या चाहिए का बात कर रहे हैं, क्या किस लिए चाहिए, किस लिए चाहिए। देखिए, जैसा मान लीजिए आपके पास y = साइन थीटा है, मान लीजिए, तो साइन थीटा को और कितने तरीके से लिख सकते हैं, कोई दूसरा तरीका नहीं लिखना है। साइन थीटा को सिर्फ यही 3 तरीका से नहीं लिखा जा सकता, और भी तरीका हो सकता है, आपको दूसरा कोई तरीका नहीं देखना है। ये 3 में से सोचिए कि साइन थीटा को और कैसे लिख सकते हैं। ध्यान दीजिए, साइन इसमें पॉजिटिव होता है, मतलब साइन थीटा को हम और साइन पाई माइनस थीटा भी लिख सकते हैं। ये लिखेंगे तो इसका रिजल्ट यही आएगा, ठीक है। तो हम लोग के पास मान लीजिए साइन π/6 आपको पता है, तो साइन π/6 का वैल्यू होता है 1/2। तो आपको देखना है कि 1/2 और किस वैल्यू में होता है, किस एंगल में होता है। इसको देखने के लिए हम लोग ये यूज़ करेंगे। जैसे देखिए, आपके पास y = साइन π/6 पता है, π/6 का वैल्यू आपको लर्न है 90 डिग्री तक 1/2 होता है। अब आपको हम ये क्वेश्चन करेंगे कि 1/2 साइन के किस एंगल में और होता है, तो उसको निकालने का रूल क्या है। साइन π/6 को हम और कैसे लिख सकते हैं, साइन पाई माइनस π/6।
अब इसको सॉल्व जैसे कीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि 5π/6 साइन 5π/6 का वैल्यू अगर हम सॉल्व करते तो आपका 1/2 ही आता। क्लियर? तो यही रीज़न से हम लोग ये पार्ट को याद रखेंगे कि साइन थीटा को हम और कैसे लिख सकते हैं, साइन पाई माइनस थीटा लिख सकते हैं। क्लियर? उसी तरीके से कॉस के बारे में बात करते हैं। अगर कॉस थीटा आपको पता है और कॉस थीटा को कैसे लिख सकते हैं, कॉस देखिए यहाँ होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में 2π माइनस थीटा, मतलब हम इसको लिख सकते हैं 2π माइनस थीटा। टैन को और कैसे लिख सकते हैं, टैन को हम लोग लिख सकते हैं टैन थीटा तो होगा, और कैसे लिख सकते हैं टैन पाई प्लस थीटा भी लिखेंगे, उसका वैल्यू भी टैन थीटा आएगा। तो ये मेन कॉन्सेप्ट है, आपको ये चीज़ को याद रखना है। और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट यूज़ करने में आपको कहीं भी दिक्कत नहीं आएगा। क्लियर? अगर ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो ठीक है। आगे चलते हैं, अब देखते हैं। आपके पास दिया हुआ है फाइंड द लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा ऑफ द फंक्शन y इज इक्वल टू साइन 2x वेयर 0 लेस देन x लेस देन पाई। ध्यान दीजिएगा, यहाँ x जो है उसका इंटरवल आपके पास पता होगा, वो भी ओपन इंटरवल में। याद रखिए क्लोज इंटरवल में दूसरा रूल होगा, इसलिए क्लोज इंटरवल पे मत ध्यान दीजिएगा, ओपन होना चाहिए। ये ओपन इंटरवल है, यहाँ इक्वल टू नहीं लगा मतलब ये ओपन इंटरवल है। तो 0 से पाई के बीच वाले ही एक्सट्रीम पॉइंट को आपको चेक करना है कि वो मैक्सिमम पॉइंट है या लोकल मिनिमम पॉइंट है। उसके ना पीछे सोचना है ना उसके आगे सोचना है, क्योंकि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में दिए हुए हैं कि इसी रेंज में आपको निकालना है। क्लियर? तो देखिए अब रूल क्या है, हमारा रूल है सबसे पहले आपको गिवन फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करके f' निकाल लेना है। चलिए निकाल लेते हैं। f' आपका आ जाएगा 2 cos 2x। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, फॉर मैक्सिमा और मिनिमा वी मस्ट हैव f' इज इक्वल टू 0। आपको ये रीज़न पता है, ये स्टेटमेंट का रीज़न पूरा हम क्लियर किए थे कि मैक्सिमा मिनिमा अगर निकालना है तो f' आपका 0 ही होता है। अब f' का वैल्यू आपका क्या फाइंड हुआ था, 2 cos 2x इज इक्वल टू 0। यहाँ से आपका आ जा रहा है cos 2x इज इक्वल टू 0। आपको रेंज पता है x का, बट आपको 2x का रेंज पता करना पड़ेगा, तभी cos 2x के किस किस वैल्यू में 0 होगा वो सोचना है। तो चलिए देखिए आप क्या कीजिए, 0 लेस देन x लेस देन पाई है, तो इसका रेंज निकालने का तरीका क्या, हर एक को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए। 0 लेस देन 2x लेस देन 2 पाई। देखिए इसका 2x का रेंज कहाँ से चला गया कहाँ तक, 0 से लेके 2 पाई। 0 इंटू 2 कीजिएगा 0 ही आएगा, 2 इंटू एक्स कीजिएगा 2x, 2 इंटू पाई कीजिएगा 2 पाई। मतलब x का रेंज 0 से पाई है तो 2x का रेंज 0 से 2 पाई होगा। क्लियर? तो ये चीज़ को आप पहले पता कर लीजिए, उसके अकॉर्डिंग ही आप सोचिएगा इसके बारे में। अब ये सोचिए कि cos के 2x मतलब cos के इस एंगल में 0 कब होता है, cos 90 डिग्री 0 होता है। मतलब आप लिख सकते हैं cos 2x इज इक्वल टू cos π/2। अब फिर से सोचिए cos π/2 को और कैसे लिख सकते हैं, मतलब cos थीटा है ये, तो देखिए आपके पास लिखा हुआ है, कैसे लिख सकते हैं, cos 2π माइनस π/2, क्योंकि यहाँ थीटा मेरे पास π/2 है, तो हम इसको लिख सकते हैं और cos 2π माइनस π/2। क्लियर हुआ? और 2π के रेंज तक हम इसलिए गए क्योंकि 2x हम निकाल रहे हैं, cos 2x। ठीक है, अब यहाँ से सॉल्व कीजिए, cos 2x इज इक्वल टू आपका है cos π/2 और cos 2x इज इक्वल टू आपका है cos, सॉल्व कर दीजिए इसको, 4 माइनस 1 तो 3π/2, तो आपका x आ जाएगा देखिए 2x इज इक्वल टू π/2 और 2x इज इक्वल टू 3π/2। तो आप यहाँ से x निकालिएगा जब, तो x इज इक्वल टू π/4 और x इज इक्वल टू 3π/4। आप चेक जरूर कीजिएगा ये जो निकला है वैल्यू, ये दोनों अपने रेंज के अंदर है या नहीं है। देखिए ये हो गया 45 डिग्री और ये हो गया 135 डिग्री, चेक कर लीजिए।
तो 0 से 180 के बीच में ये दोनों वैल्यू आ रहा है ना, मतलब ये दोनों पे हम अब चेक करेंगे दीज 2 पॉइंट्स आर एक्सट्रीम पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट, है ना। और इसमें हम चेक करेंगे कि ये दोनों में से कौन सा पॉइंट लोकल मैक्सिमम है और कौन सा पॉइंट लोकल मिनिमम है। क्लियर? चलिए देखते हैं। आप इसको कहीं साइड में लिख कर रख लीजिए कि साइन थीटा को और हम लिख सकते हैं साइन पाई माइनस थीटा, कॉस थीटा को हम और क्या लिख सकते हैं, कॉस 2 पाई माइनस थीटा, और कुछ सोचना ही नहीं है। टैन थीटा को लिख सकते हैं टैन पाई प्लस थीटा। तो ये 3 चीज़ हम लोग को ध्यान रखना है, ठीक है, और फिर आराम से बनेगा। चलिए देखते हैं। अगर नेगेटिव आ जाए तो नेगेटिव के लिए अलग सोचना होगा, ठीक है, बट अभी नहीं आएगा नेगेटिव। अब यहाँ से देखिए 10 x इज इक्वल टू पाई बाई 4 और 3 पाई बाई 4 आर द कैंडिडेट्स फॉर मैक्सिमा और मिनिमा। ये दो हमको कैंडिडेट मिला मैक्सिमा और मिनिमा का। अब क्या करना, मोर ओवर एफ डबल डैश एक्स, मतलब एफ डैश एक्स को एक बार और डिफ्रेंशिएट, ये देखिए एफ डैश एक्स यहाँ है, तो आपका आ जाएगा -4 कॉस साइन 2x साइन 2x। क्लियर? अब चलिए कितना केस बनेगा, 2 पॉइंट है, दो तो हमारे पास 2 केस बनेगा। केस 1 व्हेन x इज इक्वल टू पाई बाई 4, तो एफ डबल डैश में हम लोग को सेकेंड डेरिवेटिव में x की जगह पुट करना पड़ता है, -4 साइन 2 पाई बाई 4 आ जाएगा -4 साइन पाई बाई 2, साइन पाई बाई 2 का वैल्यू 1, -4 इट इज़ लेस देन 0। आपका आ गया एफ डबल डैश पाई बाई 4 0 से छोटा, इसका मतलब आ गया 10 x इज इक्वल टू पाई बाई 4 इज द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम। जस्ट उल्टा होता है, जब लेस देन होता है तो मैक्सिमम होता है, लोकल मैक्सिमम। एंड लोकल मैक्सिमम वैल्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, एफ पाई बाई 4, मतलब एफ एक्स में आपको x के जगह पाई बाई 4 पुट करना है। आपका एफ एक्स था साइन 2x, मतलब साइन 2 इंटू पाई बाई 4 करना होगा। देखिए एफ पाई बाई 4 इज इक्वल टू साइन 2 पाई बाई 4, आपका आ गया साइन पाई बाई 2, जिसका वैल्यू होता है 1। तो मैक्सिमम वैल्यू आपका निकल गया। फिर आप केस 2 बना दीजिए। केस 2 व्हेन x इज इक्वल टू 3 पाई बाई 4, पाई बाई 4 को आप पुट कीजिए, एफ डबल डैश 3 पाई बाई 4 इज इक्वल टू -4 साइन 2 इंटू 3 पाई बाई 4, -4 साइन 3 पाई बाई 2। अब आपको 3 पाई बाई 2 का वैल्यू तो पता नहीं है, लेकिन आप ट्रिग्नोमेट्री में सीखे इसको निकालना। क्या सीखे हैं, साइन पाई प्लस पाई बाई 2 आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब साइन पाई प्लस थीटा आपका आ जाता है थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, मतलब -4 माइनस साइन पाई बाई 2 होगा आपका, ठीक है। अब ये माइनस माइनस प्लस, ये कैसे हुआ यहाँ लिख लीजिए, साइन पाई प्लस थीटा आपका होता है माइनस साइन थीटा है, इसलिए हम लोग ऐसे लिखें। अब यहाँ से 4 साइन पाई बाई 2 और साइन पाई बाई 2 1, तो 4 आ गया, जो आ गया ग्रेटर देन 0। इसका मतलब एफ डबल डैश 3 पाई बाई 4 जो है वो ग्रेटर देन 0 आ गया, इसलिए वो क्या हो जाएगा, मिनिमम।
पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। Thus x is equal to 3 pi by 4 is the point of local minima and local minimum value is equal to f 3 pi by 4। पुट कर दीजिए साइन 2 इंटू 3 पाई बाई 4, तो आ जाएगा साइन 3 पाई बाई 2। अब देखिए 3 पाई बाई 2 को आप सॉल्व करना अभी तुरंत यहाँ पे बताएं। पाई प्लस पाई बाई 2 जो होगा माइनस पाई बाई साइन पाई बाई 2, जिसका वैल्यू हो जाएगा -1, मतलब मिनिमम वैल्यू जो है वो मिनिमम -1 हो गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हम लोग का कंप्लीट हुआ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का। बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप था ये वाला, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ही है। एक क्वेश्चन और लेंगे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ट्रिग्नोमेट्रिक का ही है, ट्रिग्नोमेट्रिक टाइप ही आज हम लोग कर रहे हैं डिस्कस। देखिए आपके पास क्या है क्वेश्चन है, फाइंड द लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू है आपके पास साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, वेयर आपके पास होगा यहाँ पर 0 लेस देन एक्स लेस देन 2 पाई। थोड़ा सा एक रिमार्क यहाँ दे देते हैं, कहीं भी अगर आप मान लीजिए बुक से देखिएगा, देखिए तो ये वाला जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में एक चीज़ आपको हम बता दे रहे हैं, किसी किसी बुक में ये क्वेश्चन में इंटरवल मिस्टेक दिया है। ठीक है, इंटरवल आपके पास आपके जो भी बुक में मिलेंगे क्वेश्चन, आपको मिलेगा 0 लेस देन एक्स लेस देन पाई बाई 2, जो पाई बाई 2 नहीं होगा वो 2 पाई होगा। तो आप सिर्फ चेक कर लीजिएगा, अगर आपके क्वेश्चन में पाई बाई 2 है तो उसको 2 पाई बना दीजिएगा, क्वेश्चन में मिस्टेक है, बस इतना याद रखिएगा। अब चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स माइनस कोस एक्स। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे सोल्यूशन में, सबसे पहले एफ डैश एक्स हमारा मेन काम है, निकाल लेते हैं। साइन एक्स माइनस कॉस एक्स को हम डिफ्रेंशिएट कर दिए, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू आपका हो जाएगा कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। ठीक है, अब यहाँ से देखिए हम लोग क्या करेंगे, फॉर मैक्सिमा और मिनिमा वी मस्ट हैव एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0। आपका एफ डैश एक्स आया है कॉस एक्स प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू 0। यहाँ क्या करेंगे, साइन एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स, और यहाँ से आ जाएगा माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू बाई कॉस एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स डिवाइडेड बाई कॉस एक्स। हम दोनों तरफ कॉस एक्स से डिवाइड किए, तो आपका आ जा रहा है कॉस कॉस कैंसिल, और यहाँ आ जा रहा है tan x इज इक्वल टू -1। देखिए ठीक है, tan x इज इक्वल टू -1 आपको बोले थे वो पॉजिटिव के लिए होगा, यहाँ पर माइनस भी है। तो हम आप लोग को जो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आप लोग को प्रिंसिपल वैल्यू निकालना सिखाए थे, सिमिलरली यहाँ पर वैसा ही करना है। नेगेटिव साइन को अभी नहीं देखेंगे, पहले ये देखेंगे कि 1 किस tan के किस वैल्यू में आता है। ठीक है, तो देखिए आप यहाँ पर एक काम कर लीजिए, माइनस tan थीटा को और कैसे कैसे लिख सकते हैं वो ज़रा सोचिए। तो एक लिख सकते हैं पाई माइनस थीटा, और एक लिख सकते हैं
2 पाई माइनस थीटा, देख लीजिए, लिख सकते हैं, ये दो पे लिख सकते हैं, ये दोनों में tan नेगेटिव होता है तो माइनस tan थीटा को हम लिख सकते हैं tan पाई माइनस थीटा भी माइनस tan थीटा होता है, और tan 2 पाई माइनस थीटा भी माइनस tan थीटा होता है। ठीक है, तो अभी हम लोग यहाँ से देखते हैं। ठीक है, यहाँ से हम लोग के पास आ जा रहा है tan x इज इक्वल टू माइनस tan पाई बाई 4। अब ज़रा सोचिए कि ये माइनस tan थीटा है, तो हम लोग के पास दो वैल्यू तो निकालते ही हम लोग। ठीक है, देखिए दो वैल्यू यहाँ भी निकलेगा। tan x इज इक्वल टू, ये यहाँ पर अभी एक भी वैल्यू नहीं निकला है क्योंकि नेगेटिव साइन है, तो आप एक लिख सकते हैं tan पाई माइनस थीटा, यहाँ पर क्या है पाई बाई 4, और क्या लिख सकते हैं tan 2 पाई माइनस पाई बाई 4। देख लीजिए, याद रखिएगा यहाँ से जो थीटा मिलेगा वो 0 से लेकर 2 पाई के बीच में ही होगा। अब चेक कर लीजिए वो आ रहा है, देख लीजिए यहाँ पर आ जा रहा है tan x इज इक्वल टू tan 3 पाई बाई 4। 3 पाई बाई 4 आपका 135 डिग्री होता है, और आपको पता है ये 0 से 2 पाई के बीच में है। यहाँ पर आ जा रहा है tan 7 पाई बाई 4। 7 पाई बाई 4 मतलब 315 डिग्री होगा, देखिए तो 7 to 45, हाँ 315 डिग्री, जो 360 के अंदर ही आता है। मतलब ये दो वैल्यू हम बिल्कुल करेक्ट निकाल रहे हैं। अब यहाँ से देखिए और वैल्यू हो नहीं सकता है क्योंकि tan यही दो पे हम लिख सकते थे। हम आपको बोले थे ये 3 वैल्यू पे ही आपको पूरा मैक्सिमा मिनिमा क्वेश्चन बनाना है। ठीक है, और पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2 माइनस 3 पाई बाई 2 प्लस 3 पाई बाई 2 माइनस 2 पाई प्लस थीटा, ये सब नहीं लेना है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए तो x का वैल्यू एक मिल जा रहा है 3 पाई बाई 4 और एक मिल जा रहा है 7 पाई बाई 4। तो ये दो कैंडिडेट आपको मिला फॉर मैक्सिमा और मिनिमा, लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा। चलिए दस x इज इक्वल टू 3 पाई बाई 4 और 7 पाई बाई 4 आर द कैंडिडेट्स फॉर मैक्सिमा, लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा। ठीक है, अब यहाँ पर मोर ओवर एफ डबल डैश एक्स भी निकाल लेते हैं। एफ डबल डैश एक्स, एफ डैश एक्स को एक बार और डिफ्रेंशिएट, माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, मतलब आपका आ गया cos x माइनस साइन एक्स, पलट के लिख दिए। अब इसमें भी दो केस बनेगा, केस 1। ठीक है, व्हेन x इज इक्वल टू 3 पाई बाई 4, इसको जाके पुट करेंगे f डबल डैश में, f डबल डैश 3 पाई बाई 4 इज इक्वल टू कॉस 3 पाई बाई 4 माइनस साइन 3 पाई बाई 4। अब दोनों का वैल्यू निकाल लेंगे, यहाँ से हो जाएगा कॉस पाई प्लस पाई बाई 4, सॉरी पाई माइनस पाई बाई 4 होगा ना, तब ना 4 से यहाँ पर 4 से माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा पाई बाई 4 माइनस साइन, यहाँ भी आ जाएगा पाई माइनस पाई बाई 4। अब साइन कॉस पाई माइनस थीटा आपका सेकेंड क्वार्टर में कॉस नेगेटिव होता है तो माइनस कॉस पाई बाई 4, और साइन पॉजिटिव होता है माइनस साइन पाई बाई 4। ठीक है, साइन पॉजिटिव होता है इसलिए पॉजिटिव का नेगेटिव ही साइन रह गया, नेगेटिव था ना पहले से। अब यहाँ से आ जाएगा माइनस 1/√2 माइनस 1/√2 मतलब माइनस 2/√2 मतलब माइनस √2, जो आ गया लेस देन 0। ठीक है, लेस देन 0 आ गया, इसका मतलब 3 पाई बाई 4 इज द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। याद रखिए, लेस देन है तो मैक्सिमम, ग्रेटर देन है तो मिनिमम। Thus, x is equal to 3 pi by 4 is the point of local
मैक्सिमा एंड लोकल मैक्सिमम वैल्यू इज इक्वल टू f 3π/4। तो आपका होगा साइन 3π/4 माइनस कॉस 3π/4, साइन पाई माइनस π/4 माइनस कॉस पाई माइनस π/4। यहाँ से आ जाएगा साइन π/4, यहाँ से आ जाएगा प्लस कॉस π/4। ये हो गया 1/√2 1/√2, तो हो जाएगा 2/√2 जिसका वैल्यू मिलेगा √2। ठीक है। केस 2, केस 2 आपका क्या होगा, व्हेन x इज इक्वल टू 7π/4। अब 7π/4 को आप क्या कीजिएगा, f" में पुट करिएगा। f" 7π/4 क्या था, cos 7π/4 माइनस साइन 7π/4। क्या कीजिए, 4 से 7 को डिवाइड कीजिए, है ना, 4 से 7 को डिवाइड कीजिए 3, तो आप क्या लिख सकते हैं 1 + 3/4। ठीक है, 1 + 3/4 मतलब इसको आप लिख सकते हैं cos, अगर मान लीजिए ऐसे लिख देते हैं 2π - π/4, देखिए तो 8 से माइनस कीजिएगा 1 तो 7π/4 माइनस साइन, इसको भी लिख दीजिए 2π - π/4। अब 2π - थीटा आपका है 4th क्वाड्रेंट, जिसमें कॉस नेगेटिव नहीं होता है, पॉजिटिव होता है, और साइन नेगेटिव होता है, इसलिए माइनस प्लस हो जाएगा साइन π/4। तो यहाँ से हमारा वैल्यू आ रहा है 1/√2 + 1/√2, जो आपका आ जा रहा है 2/√2, जो आ गया √2, जो है ग्रेटर देन 0। 0 से बड़ा हो गया, इसका मतलब क्या हो गया 10। x इज इक्वल टू 7π/4 इज द पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। ठीक है, and local minimum value is equal to f 7π/4। 7π/4 आप पुट कीजिए, साइन 7π/4 माइनस कॉस 7π/4, साइन 2π - π/4 माइनस कॉस 2π - π/4। तो ये आपका आ जा रहा साइन में माइनस साइन π/4 माइनस कॉस π/4, तो ये आपका दे जाएगा -√1/√2 माइनस 1/√2, जो हो जाएगा -2/√2। तो इसका वैल्यू आपका मिल जा रहा -√2, मतलब मिनिमम वैल्यू आपका -√2 मिल गया। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोग इस क्वेश्चन को भी कंप्लीट कर लिए। चलिए एक क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में। ठीक है, देखिए फाइंड लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा ऑफ द फंक्शन। f(x) इज इक्वल टू आपके पास है sin to the power 4x प्लस cos to the power 4x।
वेयर एक्स जो है 0 लेस देन एक्स लेस देन पाई बाई 2, इन 0 लेस देन एक्स लेस देन पाई बाई 2, इसका रेंज ये है। चलिए इसका हम लोग स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन। एफ एक्स इज इक्वल टू साइन टू द पावर 4x प्लस कॉस टू द पावर 4x। मेन इसका डिफ्रेंसिएशन है, एफ डैश एक्स निकालिए चेन रूल से, साइन 4 साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस एक्स हो जाएगा, यहाँ प्लस 4 कॉस क्यूब एक्स इंटू माइनस साइन एक्स। चेन रूल तो आप लोग डिफ्रेंसिएशन अच्छे से पढ़े हुए हैं तो क्लियर होगा ही। यहाँ से हम आगे बढ़ रहे हैं, 4 साइन क्यूब एक्स कॉस एक्स माइनस 4 कॉस क्यूब एक्स साइन एक्स। अब जो कॉमन आ रहा है कॉमन निकाल दीजिए, 4 साइन एक्स कॉमन, कॉस एक्स कॉमन, तो बच जा रहा है साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। आपको यहाँ पता है ना कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला पता है, तो अब यहाँ से नेगेटिव भी कॉमन निकाल दीजिए, माइनस यहाँ लिख लीजिए 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। क्यों ऐसा किए, 2 को अलग किए क्योंकि इसका फॉर्मूला आपको पता है, और ये वाले को कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अब दोनों का फॉर्मूला लगा दीजिए, -2 बाहर ही रहेगा, ये हो जाएगा साइन 2x और ये हो जाएगा कॉस 2x। ऐसा क्यों हुआ, यहाँ लिख लीजिए, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है कॉस 2 थीटा। तो यही दो फॉर्मूला को हम यहाँ अप्लाई किए। अब यहाँ से देखिए फिर से फॉर्मूला आ जा रहा है, माइनस को ढक दीजिए, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ये एक्स अब यहाँ 2x है, मतलब अभी आपके पास फॉर्मूला में आ जाएगा माइनस साइन 2 इंटू थीटा, मेरे पास क्या है 2x। ठीक है, मान लीजिए ये थीटा है तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा क्या होता है साइन 2 थीटा, तो थीटा की जगह 2x पुट कर दिए तो आपका आ जा रहा माइनस साइन 4x माइनस साइन 4x। चलिए हो गया यहाँ तक। अब आपको x का रेंज पता है, आप 4x का रेंज भी निकाल के रख लीजिए ताकि आपको f डैश x निकालने वक्त इजी हो। देखिए गिवन में क्या दिया हुआ है, 0 लेस देन x लेस देन पाई बाई 2, तो आप निकाल लीजिए 0 लेस देन 4x लेस देन 4 पाई बाई 2, तो 2 पाई आ गया ना, 0 लेस देन 4x लेस देन 2 पाई, मतलब आपको जो 4x का रेंज लेना है वो 2 पाई तक आप ले सकते हैं। ठीक है, अब चलिए एफ डैश एक्स फॉर मैक्सिमा और मिनिमा वी मस्ट हैव, ध्यान दीजिए स्टेटमेंट बहुत ही हम बार बार लिख रहे हैं ताकि आप लोग के माइंड में एकदम बैठ जाए। एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0, एफ डैश एक्स आपका आया है माइनस साइन 4x इज इक्वल टू 0, तो यहाँ आ जाएगा साइन 4x इज इक्वल टू 0। अब ये सोचना है कि साइन जो है वो किस में 0 होता है, तो साइन 0 में 0 होता है और साइन किस में होता है आगे देखना पड़ेगा। देखिए साइन 0 में 0 होता है, साइन पाई में 0 होता है, बट देखिए 0 तो आप ले नहीं सकते, यहाँ पे देखिए 0 नहीं ले सकते हैं, 0 ले सकते हैं क्या, नहीं, क्यों नहीं ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर बोल दिया है 0 से बड़ा, यहाँ इक्वल टू तो नहीं है, मतलब अब साइन का वैल्यू कौन सा लेगा पाई, उसके बाद 2 पाई होता है, देखिए 2 पाई नहीं ले सकते हैं, मतलब यहाँ सिर्फ एक ही वैल्यू मिल रहा है। ध्यान दीजिए हम क्या बोले, आपके पास साइन का वैल्यू 0 किस किस में होता है, साइन 0 का वैल्यू, साइन का किस किस वैल्यू में 0 होता है, देखिए साइन 0 में 0 होता है, साइन पाई में 0 होता है, इसी तरह से साइन 2 पाई में 0 होता है, इसी तरह से बढ़ता चला था, सब में 0 होता है। क्लियर। अब देखिए साइन 0 में 0, मतलब 0 को हम साइन 0 में ले ही नहीं सकते क्योंकि 4x 0 के से बड़ा होना चाहिए। फिर साइन पाई में 0 होता है, ले सकते हैं क्योंकि 0 से 2 पाई के बीच में पाई है। फिर पाई के बाद क्यों और में 0 नहीं होता, सीधे 2 पाई में 0 होता है। ठीक है, तो 2 पाई में 0 होता है तो 2 पाई से छोटा होना चाहिए 4x का रेंज, मतलब 2 पाई नहीं ले सकते, मतलब सिर्फ एक ही वैल्यू मिल रहा है हमको, साइन 4x इज इक्वल टू साइन पाई। ध्यान दीजिएगा क्यों ऐसा हुआ, क्लियर है ना। अब यहाँ से आप लिखा लीजिए 4x इज इक्वल टू पाई,
तो x आपको निकल गया π/4। आप अब अपना चेक कीजिए कि x का जो रेंज था उसी में आया है। देख लीजिए 0 से 90 डिग्री के बीच में ही π/4 होता है ना, मतलब एक ही कैंडिडेट निकला π/4। ठीक है, π/4 एक ही कैंडिडेट मिला। अब देखो 10, हम लोग यहाँ क्या करेंगे, केस नहीं बनाना पड़ेगा, मोर ओवर ले लेंगे डायरेक्ट। ठीक है, मोर ओवर f'(x) निकालते हैं। क्या था मेरा f'(x) माइनस साइन 4x, तो -4 cos 4x हो जाएगा। माइनस साइन 4x था ना आपका, हाँ करेक्ट। तो f'(x) क्या हो जाएगा, -4 cos 4x। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग डायरेक्ट पुट करेंगे व्हेन, कोई केस नहीं बनेगा क्योंकि एक ही पॉइंट मिला है, x = π/4। तो f'(π/4) आपका क्या आएगा उसको चेक कर लेते हैं। -4 cos 4 × π/4, 4 कैंसिल, -4 cos π। cos π का वैल्यू -1 होता है, याद होना चाहिए। बहुत सारा क्वेश्चन हम लोग इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक ITF जो पढ़े थे उसमें था, है ना। तो -1 होता है, तो -4 × -1 तो आ जा रहा है आपका 4 जो है ग्रेटर देन 0। इसका मतलब जो पॉइंट मिला वो लोकल मिनिमम पॉइंट है ना। 10 x = π/4 इज द पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा and local minimum value is equal to f'(π/4) और fx क्या था हमारा, sin to the power 4x प्लस cos to the power 4x। तो f'(π/4) आपका हो जाएगा sin to the power 4π/4 प्लस cos to the power 4π/4, तो हो जाएगा 1/√2 का पावर 4, 1/√2 का पावर 4, तो 1/√2 × √2 2 और √2 × √2 2 4 प्लस 1/4, तो 2/4 आपका आ जा रहा है 1/2। दैट इज़ योर मिनिमम वैल्यू। ठीक है, तो ये आपका लास्ट, यहाँ तक हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के 3 क्वेश्चंस हम लोग आज डिस्कस किए, और इससे होपफुली आप लोग को जितना भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का सम्स होगा आप लोग इजीली सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, आज का क्लास यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू।